हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वेरियस स्पोर्ट्स कोटा की जॉब्स ओपन की गई है। ये नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2021 इन बॉर्डर सिक्योर्ड फोर्सेस। इसमें क्या है कि उन्होंने मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी की 269 वैकेंसीज ओपन की है, जो कि कांस्टेबल की है, जनरल ड्यूटी की। इन ग्रुप सी पोस्टें होंगी ये सारी, जो कि स्पोर्ट्स कोटे के अंडर आएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन। जो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है वो ओपन हो गया है 9 अगस्त से एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 22 सितंबर 2021। तो 9 अगस्त से ये स्टार्ट हो गया है, 22 सितंबर तक ये इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 269 पोस्ट इसमें है इन द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स डिसिप्लिन की, जिसमें बॉक्सिंग हो गया। मेन कैटेगरी की 10 पोस्ट, जिसमें ये डिफरेंट उन्होंने वेट कैटेगरी यहाँ मेंशन की है। फॉर एग्जांपल 49, 52, 56, 60, 64 kg, 71 kg 1, 81 kg, 91 प्लस kg की 1। तो टोटल बॉक्सिंग मैन की यहाँ 10 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही वुमेन कैटेगरी में भी 10, ये डिफरेंट वेट कैटेगरी यहाँ मेंशन की और उसके सामने बोला कि हाँ एक एक पोस्ट इस वेट कैटेगरी हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 71, 81, 81 प्लस kg एक पोस्ट। जूडो मैन में 8 एंड डिफरेंट ये वेट कैटेगरी हैं इसके सामने। फॉर एग्जांपल 60, 66, 73 ऑनवर्ड्स। ऐसे ही जूडो वुमेन में 8 वेट कैटेगरी 48, 52, 57, 63, 70। ये होगी जूडो मैन की 78 प्लस की 2 यहाँ वैकेंसीज है। स्विमिंग मैन में 12 वैकेंसीज ओपन की, जिसमें स्विमिंग इंडिविजुअल मेडले, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, वाटर पोलो के प्लेयर के उनको 3 वैकेंसीज ओपन है। गोलकीपर 1, डाइविंग, स्प्रिंग ऑब्लिक हाई बोर्ड के लिए 3। तो टोटल स्विमिंग मैन में 12 पोस्ट उन्होंने ओपन की है। ऐसे ही स्विमिंग वुमेन में 4 पोस्ट, वाटर पोलो प्लेयर 3, डाइविंग, स्प्रिंग ऑब्लिक हाई बोर्ड 1। क्रॉस कंट्री मैन में 2, 10 किलोमीटर 2। ऐसे ही वुमेन कैटेगरी में 10 किलोमीटर। कबड्डी मैन में उन्होंने 10 वैकेंसीज ओपन है, जिसमें रेडर 3, ऑलराउंडर 3, लेफ्ट कॉर्नर 1, राइट कॉर्नर 1, लेफ्ट कवर 1, राइट कवर 1। वाटर स्पोर्ट्स मैन में 10, लेफ्ट हैंड क्नोइंग, राइट हैंड क्नोइंग 2, लेफ्ट हैंड क्नोइंग की 4, रोइंग 1, कैकिंग 3। वाटर स्पोर्ट्स वुमेन में 6, जिसमें क्नोइंग की 3, कैकिंग 3। वुशु मैन में 11 वैकेंसीज ओपन है, जिसमें ये डिफरेंट वेट कैटेगरी, जिसमें 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 60, 90 प्लस kg 1। तो ये होगी वुशु मैन की। जिम्नास्टिक मैन में 8 पोस्ट, जिसमें ऑलराउंडर 2, हॉरिजॉन्टल बार 2, पॉमेल 2, रिंग्स 2। हॉकी मैन में 8, जिसमें गोलकीपर 1, फॉरवर्ड अटैकर 2, मिडफील्डर 3, सेंटर फुल बैक 2। वेट लिफ्टिंग मैन में 8 वैकेंसीज ओपन, जिसमें 55 kg वेट कैटेगरी 61, 67, 73,
81, 89, 96, 109 प्लस केजी के एक पोस्ट। ऐसे ही वेट लिफ्टिंग वुमन में 9 पोस्ट है, 45, 49, 55, 56, 59, 64, 71, 76, 81, 87 केजी की। ऐसे ही वॉलीबॉल मैन में 10 वैकेंसीज अवेलेबल, जिसमें काउंटर अटैक के 2, कैचर 2, ब्लॉकर 3, लिब्रो 1, यूनिवर्सल अटैक 2। रेसलिंग मैन में 12 वैकेंसीज ओपन की, जिसमें फ्री स्टाइल की ये सारे वेट कैटेगरी, जिसमें फॉर एग्जांपल 57, 74, 79, 92, 97, 125 केजी। ग्रीको रोमन में 55, 60, 63, 67, 86, 77 केजी। इसी तरह से रेसलिंग वुमन में 10, जिसमें फ्री स्टाइल में ये डिफरेंट वेट कैटेगरी है, जिसमें 50 ऑनवर्ड्स ये 53, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 की ये वेट कैटेगरी उन्होंने रखी है। हैंडबॉल मैन में 8 वैकेंसी, जिसमें राइट बैक 4, लेफ्ट बैक 4। बॉडी बिल्डिंग मैन में 55 केजी, 65, 75, 80, 90, 100 केजी के ये वेट कैटेगरी उन्होंने मेंशन की है। ऐसे ही आर्चरी मैन में 8, रिकवर, कंपाउंड एंड इंडियन राउंड। रिकवर में 2 है, कंपाउंड 3, इंडियन राउंड 3। आर्चरी वुमन में 12, जिसमें रिकव 4, कंपाउंड 4, इंडियन राउंड 4। तो ये हो गया आर्चरी वाली। ऐसे ही ताई कमांडो में 10 वैकेंसीज, 54, 58, 63, 74, 80, 87, 87 प्लस केजी की वेट कैटेगरी यहाँ मेंशन की उन्होंने। नाउ एथलेटिक्स मेन में 20 वैकेंसीज ओपन की है, जिसमें उनको ये पर्टिकुलर इवेंट्स के कैंडिडेट चाहिए। 100 मीटर रन 2, 400 मीटर रन 2, 110/100 मीटर हर्डल 2, 400 मीटर हर्डल, 800 मीटर, 1500 मीटर रन 2, लॉन्ग जंप 1, ट्रिपल जंप 2, पोल वॉल्ट 1, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, डिकैथलॉन। तो ये होगी एथलेटिक मेन में। एथलेटिक वुमन में 25 है, जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर, 110, 100, 400, 800, 1500 लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और जेवलिंग थ्रो। नेक्स्ट है दैट इज इक्वेशन मैन में, जिसमें 2 जो हॉर्स राइडर 2 है। शूटिंग मैन में 3, स्पोर्ट्स शूटर 3। वुमेन में 3, जिसमें स्पोर्ट्स शूटर 3। बास्केटबॉल मैन में 6, जिसमें फीडर, शूटर एंड ऑलराउंडर वैकेंसीज ओपन है। ऐसे ही फुटबॉल में 8, जिसमें 2 गोलकीपर, 2 डिफेंस, 2 स्ट्राइकर, 2 मिडफील्डर। तो टोटल यहाँ 269 वैकेंसीज ओपन की है अंडर द स्पोर्ट्स कोटे में, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस क्या होंगे। इसमें उन्होंने मेंशन किया कि 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग, रिवाइज पे स्केल पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा की जो लेवल 3 21,700 टू 69,100 तक है, प्लस जो अदर अलाउंसेस इसमें है विल कैरी DA, राशन मनी, वॉशिंग अलाउंसेस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस, either free accommodation, HRA, transport allowances, free leave pass, free medical facilities, etc. And these posts will be covered under restructured defined contribution pension scheme. ये इस पेंशन स्कीम के अंडर भी ये कवर्ड होती है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी इन पोस्ट की पोस्ट का नाम है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्समैन। 18 to 23 एज इसकी होगी रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इसकी क्वालिफिकेशन होगी मैट्रिकुलेशन और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन इसकी होगी जो भी आइदर आपने किसी भी कैटेगरी में, आगे हम डिस्कस करेंगे किस किस कैटेगरी में ये एलिजिबल है ये पोस्टें। तो जो भी आपका आइदर किसी कोई मेडल जीता या पार्टिसिपेशन किया आइदर हायर कंपटीशन में, तो ये एक
सितंबर 2019 टू सितंबर 2020 तक ही कंसीडर्स होंगे जो भी आपकी अचीवमेंट्स होंगी, वो आइदर आपकी इंडिविजुअल इवेंट्स में हो, ये सारा मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, कि किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में या नेशनल गेम्स में या आइदर ऑल इंडिया में भी आपका जो मेडल या पार्टिसिपेशन है तो हेल्ड बिटवीन इसमें होना चाहिए, इस डेट्स के अंदर ही आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंसीडर होती है। सेम एज टीम इवेंट में भी ये चीज़ें उन्होंने मेंशन की है कि 01/9/2019 टू 22/9/21 वाइल रिप्रेजेंटिंग स्टेट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें होंगी। सिर्फ हाउएवर दिस कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू मेडल इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, अगर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आपका मेडल तो तब ये कंडीशन आपकी अप्लाई नहीं होती। इसमें यही है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका जो शैल बी एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ फॉर एस्टेब्लिशिंग एज, जो आपकी एज की प्रूफ है वो 10th का सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेड है। एज रिलैक्सेशन आगे वो फर्दर इसमें मेंशन किया कि आइदर SC ST स्टूडेंट है 5 and 4 OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर बाय 3, तो ऐसी एज रिलैक्सेशन इन कैंडिडेट्स को भी है। जो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज विल बी 1 अगस्त 2021 से ही मानी जाएगी आपकी जो कट ऑफ एज कैटेगरी है, जो 18 to 23 फॉल करते हैं। अब आगे थोड़ा सा इसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी में मेंशन किया है कि स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन ओनली दोज प्लेयर हुआ पार्टिसिपेटेड और वन मेडल इन द लेवल ऑफ कंपटीशन मेंशन इन टेबल बिलो। आगे जो टेबल हम करेंगे पीरियड, इसी पीरियड के अंदर जो उनकी कोई भी अचीवमेंट आई है तो ही वो एलिजिबल है इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। जो भी आपकी हाईएस्ट कैंडिडेट की अचीवमेंट्स होगी उसके ही 1 हाईएस्ट मेडल सिक्योर्ड बाय हिम ड्यूरिंग लास्ट ईयर, वही मार्क्स उनको दिए जाएंगे पर्टिकुलर, ये यहाँ मेंशन है। इफ कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड मोर देन 1 मेडल इन पर्टिकुलर कंपटीशन, इन दैट केस ही शी shall be awarded marks only for the highest medal position secured in the competition, and marks given to him for separate competition shall not be including। वही है कि ओवरऑल आपको हाईएस्ट जो आपकी अचीवमेंट है उसके ही मार्क्स दिए जाएंगे। ये टेबल आगे और शो किया उन्होंने कि फॉर एग्जांपल किसी ने ओलंपिक या समर या इधर विंटर ओलंपिक्स में मेडल जीता तो 100, सिल्वर 96, ब्रॉन्ज 92, पार्टिसिपेशन 80, ऐसे करके ये पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया कि वर्ल्ड कप में अगर है मेडल्स आइदर पार्टिसिपेशन तो इस कैटेगरी में फॉल करोगे, एशियन ऑब्लिक कॉमनवेल्थ गेम्स में ये कैटेगरी, एशियन चैंपियनशिप और आइदर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में तो 70, 66, 62, 50, यूथ ओलंपिक्स गेम्स में है अगर आपका मेडल और पार्टिसिपेशन, यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप में है, सैफ गेम्स आर आइदर एनी अदर इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल गेम्स आइदर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है तो भी अगर कोई मेडल है तभी आप इनमें आप कैटेगरी में फॉल कर पाओगे। जूनियर नेशनल होगा या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन आइदर खेलो इंडिया या यूथ गेम्स, उसमें आपका मेडल है तब आप एलिजिबल हो जाओगे। नेशनल स्कूल्स गेम है उसमें भी अगर आपका गोल्ड मेडल आया तो 18, सिल्वर 14, 8 फॉर 3rd पोजीशन, नो मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन। इसमें एक और चीज मेंशन की कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वो किस किस कैंडिडेट को दे सकते हैं कि फर्स्ट उनकी प्रेफरेंस होगी कि कैंडिडेट हु आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एंड वन मेडल इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी, कि गोल्ड आया तो उनको प्रायोरिटी, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो ऐसे करके जिन कैंडिडेट ने इंडिया को या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया और उसमें मेडल जीता है तो उनको मोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट हु आर रिप्रेजेंटिंग एंड वन मेडल और पोजीशन अप टू 3rd प्लेस इन सीनियर जूनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन आइदर नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये सेकंड प्रेफरेंस उन जो है कैंडिडेट को दी जाएगी। तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, जिसमें जनरल कैंडिडेट के ये फॉर फीमेल 170 सेंटीमीटर, फॉर फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट फॉर मेल
80 सेंटीमीटर्स। ये अदर रिलैक्सेशन दी है, जो अदर दैट इज हिली एरिया आइदर गोरखास, डोगरास, गढ़वालीज एंड अदर नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट एंड गोरखा टेरिटोरियल, तो अदर ये सारी उनके लिए लिटिल बिट रिलैक्सेशन दी है। तो ST कैटेगरी के लिए भी अलग से मेंशन है, और आइदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनके लिए भी अलग से ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंशन की है। बॉर्डर सिक्योरिटी जो रिक्रूटमेंट पर्सन्स ने यहाँ मेंशन की है। अलग से मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ शो किए हैं कि आई साइड की जो भी आपकी यहाँ मेजरमेंट या रिक्वायरमेंट क्या है वो भी सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। अब इस सारी चीज को अप्लाई कैसे करना आप लोगों ने, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन जो 9 अगस्त से ओपन है, 22 सितंबर 2021 तक ये ओपन है, पर 22 सितंबर लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। तो ये सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ये यहाँ वेबसाइट दी है उन्होंने, दैट इज RECTT.BSF.gov.in पे। इसमें जाके आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे रिक्रूटमेंट की ऑप्शन वहाँ होगी। तो जैसे रिक्रूटमेंट की ऑप्शन क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आगे वो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, मेल कैंडिडेट belonging to general or OBC category applying for recruitment to the post under constable under sports quota should ₹100 उनको पे करना पड़ेगा। जो इधर SC और ST कैटेगरी है और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये फीस है वो एग्जम्प्टेड है। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर इससे के अलावा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।